दोस्तों, आज हम एक ऐसी मशहूर किताब का खुलासा सुनने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदलने में मदद की। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह किताब हमें एक बहुत ताकतवर ख्याल समझाती है। आपकी जिंदगी सिर्फ बाहर के हालात से नहीं बनती, बल्कि आपकी अंदरूनी सोच, यकीन, तसव्वुरात और लाशऊरी जहन भी आपकी जिंदगी को गहराई से मुतासर करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के मुताबिक इंसान के अंदर दो तरह के जहनी निज़ाम काम करते हैं। एक है शऊरी जहन, यानी वो जहन जिससे हम सोचते हैं, फैसले करते हैं, सवाल पूछते हैं और चीज़ों का तज्जिया करते हैं। दूसरा है लाशऊरी जहन, यानी वो गहरा जहन जो हमारी आदतों, जज्बात, यकीन, खौफ, उम्मीदों और अंदरूनी प्रोग्रामिंग को संभालता है। सादा अल्फाज में, शऊरी जहन कैप्टन की तरह है और लाशऊरी जहन एक ताकतवर जहाज की तरह। कैप्टन हुक्म देता है, लेकिन जहाज इसी सिमत चलता है जिस सिमत इसे चलाया जाता है। अगर आप अपने शऊरी जहन से बार बार एक बात सोचते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, एक यकीन रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बात आपके लाशऊरी जहन में बैठ जाती है। फिर आपका लाशऊरी जहन आपके रवैये, फैसलों और आदतों को इसी यकीन के मुताबिक ढालने लगता है। यही इस किताब का मरकजी पैगाम है। अगर आप अपने लाशऊरी जहन को मस्बत, मजबूत और कामयाबी वाली सोच से भरते हैं, तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे खौफ, शक, नाकामी, गुस्से, एहसास कमतरी और मनफी ख्यालात से भर देते हैं, तो वो भी आपकी जिंदगी में इसी तरह के नताइज पैदा करने लगता है। किताब ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचने से सब कुछ जादू की तरह बदल जाएगा, बल्कि ये बताती है कि आपकी सोच, आपका यकीन, आपके जज्बात और आपके अमल आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अंदर से बदलते हैं, तो आप बाहर की दुनिया में भी मुख्तलिफ फैसले करने लगते हैं। आपका एतमाद बढ़ता है, आप मौक़े को पहचानते हैं, आप खौफ से कम रुकते हैं और आप अपने मकसद की तरफ ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी से बढ़ते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि लाशऊरी ज़हन बहस नहीं करता। वो ये फैसला नहीं करता कि आपने जो बात सोची है वो अच्छी है या बुरी। वो बस इसे कबूल करता है, खास तौर पर अगर आप इसे बार बार सोचें, महसूस करें और इस पर यकीन करें। मसलन अगर कोई शख्स बार बार खुद से कहता है, मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले उसके लाशऊरी जहन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वो शख्स खुद ही ऐसे फैसले करने लगता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। वो कोशिश करने से पहले हार मान लेता है। मौका सामने हो तो भी उसे खतरा समझता है। किसी काम में नाकामी मिले तो उसे अपनी मुकम्मल नाकामी समझ लेता है। लेकिन अगर वही शख्स अपनी सोच बदलना शुरू करे और खुद से कहे, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर सलाहियत मौजूद है, मैं पुरसुकून, मजबूत और कामयाब इंसान बन सकता हूं, तो ये नए ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एतमाद पैदा करते हैं। उसका रवैया बदलता है, वो कोशिश करता है, वो सीखता है, वो अपनी गलतियों को इख्तिताम नहीं बल्कि सबक समझता है। किताब में एक बहुत अहम उसूल बताया गया है, जो चीज़ आप अपने जहन में गहराई से कबूल करते हैं वो आपकी जिंदगी पर असर डालती है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, हम अपने लाशऊरी जहन को कैसे बदल सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसके लिए चंद तरीके बताते हैं। पहला तरीका है मुस्बत तस्दीकी जुमले, यानी अफर्मेशंस। इसका मतलब है कि आप अपने जहन को बार बार मुस्बत और तामीरी जुमले दें। मसलन, मैं पुरसुकून हूं, मैं एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मेरा जहन वाज़े, मजबूत और तख्लीकी है, मैं अपनी जिंदगी में अच्छे मौक़े को कबूल करता हूं, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। लेकिन सिर्फ जुमले बोलना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। जब आप कोई मुस्बत जुमला बोलते हैं तो उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो हकीकत बन रहा है। आपका लाशऊरी जहन जज्बात की जबान को बहुत गहराई से समझता है। दूसरा तरीका है तसव्वुर, यानी विजुअलाइजेशन। किताब कहती है कि अपने मकसद को सिर्फ अल्फाज में ना सोचें, बल्कि उसे तस्वीर की सूरत में अपने जहन में देखें। अगर आप पुरएतमाद बनना चाहते हैं तो खुद को पुरएतमाद अंदाज में बात करते हुए देखें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो खुद को मेहनत करते, सीखते, आगे बढ़ते और कामयाब होते हुए महसूस करें। अगर आप सुकून चाहते हैं तो अपने आप को एक पुरसुकून, मुतमईन और मुतवाज़िन इंसान के तौर पर देखें। जहन में बनाई हुई तस्वीर लाशऊरी जहन पर बहुत गहरा असर डालती है। जब आप बार बार एक मुस्बत तस्वीर बनाते हैं तो आपका जहन इस समत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, विजुअलाइजेशन का मतलब ख्याली दुनिया में रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने जहन को इस समत तैयार करना जहां आप जाना चाहते हैं। जब अंदर तस्वीर वाज़े होती है तो बाहर अमल भी वाज़े होने लगता है।
तीसरा तरीका है नींद से पहले जहन को सही पैगाम देना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के मुताबिक सोने से पहले का वक्त लाशऊरी जहन के लिए बहुत अहम होता है। इस वक्त शऊरी जहन आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा होता है और लाशऊरी जहन ज्यादा असर कबूल करने की हालत में होता है। अगर आप सोने से पहले परेशानी, गुस्सा, खौफ, शिकायत और मनफी सोच लेकर सोते हैं तो आपका जहन रात भर इसी कैफियत में रहता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले शुक्रगुजारी, सुकून, मुस्बत ख्याल और अच्छी नीयत के साथ सोते हैं तो आपका लाशऊरी जहन बेहतर अंदाज में काम करता है। सोने से पहले आप अपने आप से कह सकते हैं, मैं पुरसुकून हूं, मेरा जहन मुझे बेहतर हल दिखा रहा है, मैं कल एक बेहतर, मजबूत और मुस्बत इंसान के तौर पर उठूंगा, मैं अपनी जिंदगी में खैर, सुकून और तरक्की को कबूल करता हूं। ये छोटी आदत आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंदरूनी कैफियत बदल सकती है। किताब का एक और अहम पैगाम है, यकीन में ताकत होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप जिस बात पर गहराई से यकीन रखते हैं, आपका जहन इसी के मुताबिक रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। अगर आपको यकीन है कि आप नाकाम हो जाएंगे, तो आपका दिमाग नाकामी के सबूत तलाश करेगा। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका दिमाग मौके, हल और रास्ते तलाश करेगा। यही वजह है कि दो लोग एक ही सूरत हाल में मुख्तलिफ रद्द अमल देते हैं। एक शख्स मुश्किल देखकर कहता है, ये नामुमकिन है। दूसरा शख्स कहता है, ये मुश्किल है मगर मैं कोई रास्ता तलाश कर सकता हूं। फर्क सिर्फ हालात का नहीं, अंदरूनी यकीन का भी है। किताब हमें यह भी बताती है कि खौफ इंसान की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। अक्सर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि उनमें सलाहियत नहीं होती, बल्कि इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। वो लोगों की राय से डरते हैं, गलती से डरते हैं, नुकसान से डरते हैं, तनकीद से डरते हैं और कभी कभी कामयाबी से भी डरते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि खौफ भी लाशऊरी जहन में बैठा हुआ एक ख्याल है। इसे बदलने के लिए हमें नया ख्याल, नया यकीन और नया अमल अपनाना पड़ता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह खौफ हकीकत है या सिर्फ मेरे जहन की कहानी? क्या मैं इस खौफ के बावजूद एक छोटा कदम उठा सकता हूं? अगर मैं नाकाम भी हुआ तो मैं क्या सीखूंगा? जब आप खौफ के बावजूद छोटे कदम उठाते हैं तो आपका लाशऊरी जहन ये सीखता है कि खतरा इतना बड़ा नहीं था जितना वो समझ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बढ़ता है। इस किताब में दुआ और ईमान का जिक्र भी आता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के नज़दीक दुआ सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि एक गहरा यकीन है कि आपका जहन, आपकी रूह और जिंदगी की तख्लीकी ताकत आपके हक में काम कर सकती है। वो कहते हैं कि जब आप दुआ करें या कोई मुस्बत ख्याल अपने जहन में रखें तो शक और खौफ के साथ नहीं, बल्कि यकीन और सुकून के साथ करें, क्योंकि लाशऊरी जहन इसी चीज को ज्यादा कबूल करता है जो जज्बाती यकीन के साथ दी जाए। किताब का एक अहम सबक यह भी है कि अपने जहन को नफरत, हसद और गुस्से से आजाद करें। अगर आप दूसरों के लिए दिल में जहर रखते हैं तो सबसे पहले वो जहर आपके अपने जहन और जिस्म को मुतासिर करता है। गुस्सा, हसद और बदला आपकी तवानाई को कम करते हैं। ये आपके लाशऊरी जहन में मनफी कैफियत पैदा करते हैं। इसलिए किताब माफ करने, छोड़ देने और अपने दिल को हल्का करने की बात करती है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप गलती को दुरुस्त मान लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिल को इस कैद से आजाद कर देते हैं जो माजी ने बना दी थी। जब आप दूसरों को छोड़ देते हैं तो आप खुद आजाद हो जाते हैं। आपकी तवानाई वापस आती है, आपका जहन साफ होता है, आप अपने मकसद पर तवज्जो दे पाते हैं। किताब कामयाबी के बारे में भी बहुत अहम बात करती है। कामयाबी सिर्फ किस्मत का नतीजा नहीं होती। ये ज़हनी तस्वीर, यकीन, मेहनत, मौका और मुस्तकिल मिजाजी का मजमुआ होती है। अगर आप अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझते रहें तो आप बड़े फैसले लेने से घबराएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर ये यकीन पैदा करें कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक तालिब इल्म अगर ये सोचे कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो वो कोशिश कम करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैं आज कमज़ोर हूँ मगर मेहनत से बेहतर हो सकता हूँ, तो वो पढ़ाई को मुख्तलिफ अंदाज में देखेगा। यही फ़र्क ज़िंदगी के हर शोबे में काम करता है। कारोबार, नौकरी, ताल्लुकात, सेहत, एतमाद और शख्सियत, सब में अंदरूनी यकीन बहुत अहम किरदार अदा करता है। किताब हमें सेहत के बारे में भी जहन की ताकत समझाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा जहन और जिस्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जहन मुसलसल दबाव, खौफ और परेशानी में रहता है तो जिस्म भी मुतासिर होता है, और जब जहन सुकून, उम्मीद और मुस्बत कैफियत में होता है तो जिस्म को भी फायदा पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी की सूरत में डॉक्टर या इलाज की जरूरत नहीं। इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन मुस्बत जहनी कैफियत, उम्मीद, दुआ, सुकून और बेहतर सोच,
علاج کے سفر کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ انسان کا ذہن جسم کو اشارے دیتا ہے۔ اگر ذہن مسلسل گھبراہٹ میں رہے تو جسم تھک جاتا ہے۔ اگر ذہن مسلسل سکون اور امید کی طرف جائے تو جسم بھی بہتر محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہنی سکون، اچھی نیند، مثبت سوچ اور شکر گزاری صحت مند زندگی میں اہم ہے۔ کتاب میں شکر گزاری کا جذبہ بھی بہت اہم ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن کمی کے بجائے فراوانی پر توجہ دیتا ہے۔ اگر آپ روز صرف یہ سوچتے رہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے پاس کیا ہے، صحت، خاندان، وقت، سیکھنے کا موقع، سوچنے کی صلاحیت، محنت کرنے کی طاقت، تو آپ کے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ شکر گزاری لاشعوری ذہن کو مثبت سمت میں لے جاتی ہے۔ یہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم روز اپنے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری شناخت بننے لگتے ہیں۔ اگر آپ بار بار کہیں میں بدقسمت ہوں تو آپ کا ذہن بدقسمتی کے ثبوت ڈھونڈے گا۔ اگر آپ بار بار کہیں میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں تو آپ کوشش سے پہلے ہی کمزور محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں راستہ تلاش کر سکتا ہوں، تو آپ کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے الفاظ کا خیال رکھیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو آپ اکیلے میں خود سے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی اپنی آواز کو بہت سنجیدگی سے سنتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو چند آسان عادتیں شروع کریں۔ صبح اٹھ کر اپنے دن کے لیے ایک مثبت نیت بنائیں۔ دن میں کچھ وقت اپنے مقصد کو واضح کرنے میں لگائیں۔ منفی سیلف ٹاک کو پکڑیں اور اسے بدلیں۔ روز چند مثبت جملے سکون سے دہرائیں۔ سونے سے پہلے اپنے ذہن کو خوف نہیں، امید دیں۔ اپنے مقصد کی تصویر ذہن میں بنائیں۔ اور سب سے اہم، اپنی سوچ کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بدلیں، کیونکہ صرف سوچ بدلنے سے راستہ شروع ہوتا ہے، مگر عمل بدلنے سے زندگی بدلتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کمزور نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑی ذہنی طاقت موجود ہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنی ہی منفی سوچ، پرانے خوف، غلط یقین اور کمزور سیلف امیج کی وجہ سے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ کا لاشعوری ذہن ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ آپ اس میں جو بیج بوتے ہیں وہی بڑھتا ہے۔ اگر آپ خوف کے بیج بوئیں گے تو خوف پڑے گا۔ اگر آپ امید، اعتماد، سکون اور کامیابی کے بیج بوئیں گے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کا انتخاب کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں، اپنے یقین کو مضبوط کریں اور اپنی زندگی کی سمت کو شعوری طور پر چنیں۔ دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا اندرونی ذہن آپ کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یقین، مثبت تصویر، شکر گزاری، سکون اور مقصد پیدا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، میں اپنے لاشعوری ذہن کو روز کیا پیغام دے رہا ہوں؟ کیا میں اسے خوف دے رہا ہوں یا اعتماد؟ کیا میں اسے شک دے رہا ہوں یا یقین؟ کیا میں اسے ناکامی کی تصویر دے رہا ہوں یا ترقی کی؟ کیا میں اپنے آپ کو کمزور کہہ رہا ہوں یا بہتر بننے کا موقع دے رہا ہوں؟ یاد رکھیں، تبدیلی باہر سے شروع نہیں ہوتی، تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب اندر کا ذہن بدلتا ہے تو باہر کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ یہ تھی کتاب دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ بائی ڈاکٹر جوزف مرفی کی مکمل اردو سمری۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید بک سمریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، اپنے یقین کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آج سے ایک چھوٹا قدم ضرور اٹھائیں۔